हर हर महादेव। जय माता दी। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का छठा दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी को समर्पित होता है। माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन साधना, तपस्या और माँ की कृपा प्राप्त करने का अद्भुत अवसर लेकर आता है। आज की इस कथा में हम विस्तार से जानेंगे माँ कात्यायनी का स्वरूप और महत्व, पूजन विधि, इस दिन किए जाने वाले नियम, माँ का ध्यान और मंत्र, और सबसे महत्वपूर्ण माँ कात्यायनी की दिव्य कथा। तो आइए भक्ति भाव से माँ का स्मरण करते हुए आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, कथा को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे डिम्पल भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो आइए शुरू करते हैं। भक्तों, माँ कात्यायनी का स्वरूप और महत्व। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दीप्तिमान है। माँ का वर्ण स्वर्ण के समान चमकता हुआ बताया गया है। चार भुजाओं से युक्त माँ के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और वज्र है तथा बाएं हाथ में कमल पुष्प और वर मुद्रा। माँ का वाहन सिंह है जो अदम्य साहस और शक्ति का प्रतीक है। माँ कात्यायनी को विवाह योग्य कन्या की देवी माना गया है। माँ की कृपा से भक्त को विजय, शौर्य और पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। भक्तों, अब आइए जानते हैं माँ कात्यायनी के व्रत की पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ पीले या लाल वस्त्र पहने। घर के पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। कलश स्थापना करें और उसके ऊपर नारियल रखें। माँ कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र को सिंहासन पर स्थापित करें। रोली, अक्षत, सिंदूर, हल्दी और फूलों से पूजन करें। माँ को विशेष रूप से शहद का भोग अर्पित करें। कहा जाता है कि इस दिन माँ को शहद चढ़ाने से साधक हर प्रकार के रोग और दोष से मुक्त होता है। अगरबत्ती, धूप और कपूर से आरती करें। माँ के ध्यान मंत्र और मूल मंत्र ओम देवी कात्यायनीये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अंत में माँ को प्रणाम करके अपनी मनोकामना प्रकट करें। भक्तों, इस व्रत के दिन क्या करें और क्या ना करें। दिन भर ब्रह्मचर्य का पालन करें। सात्विक आहार ग्रहण करें। फलाहार करें। कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र, फल या श्रृंगार की वस्तुएं दें। पूरे दिन माँ का ध्यान और नाम जप करें। क्रोध, चुगली या कटु वचन ना बोलें। मांसाहार, शराब और नशे का सेवन ना करें। इस दिन झूठ बोलना, किसी का अपमान करना या हिंसा करना वर्जित है। प्याज और लहसुन का प्रयोग ना करें। अब आइए भक्तों जानते हैं माँ कात्यायनी की व्रत कथा। भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन बड़े तपस्वी ऋषि थे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की और माँ दुर्गा से प्रार्थना की, हे माँ, यदि आप मेरे तप से प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरी पुत्री रूप में प्रकट हो। माँ दुर्गा महर्षि की भक्ति और तप से प्रसन्न हुई और उन्होंने वचन दिया, ऋषिवर, मैं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में अवतार लूंगी। समय बीतने पर महर्षि कात्यायन के घर माँ ने जन्म लिया, इसलिए वह कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी काल में असुरों का राजा महिषासुर अपने अत्याचार से देवताओं और ऋषियों को पीड़ित कर रहा था। उसने देवलोक पर अधिकार कर लिया था। चारों ओर भय और अंधकार फैल गया था। इसी काल में असुरों का राजा महिषासुर अपने अत्याचार से देवताओं और ऋषियों को पीड़ित कर रहा था। उसने देवलोक पर अधिकार कर लिया था। चारों ओर भय और अंधकार फैल गया था। देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और विनती की, प्रभु, अब महिषासुर का अत्याचार असहनीय हो चुका है, कृपया इसका अंत कीजिए। तब त्रिदेवों के तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति ही थी माँ कात्यायनी। माँ सिंह पर सवार होकर रणभूमि में उतरी।
उनके हाथों में त्रिशूल, तलवार, गदा, वज्र और अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। उनके तेज से समस्त दिशाएं प्रकाशित हो उठी। जब महिषासुर ने माँ को देखा तो वह हंसकर बोला, अरे स्त्री, तू क्या मेरा सामना करेगी? तू नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। माँ ने शांत स्वर में कहा, महिषासुर, अब तेरा अंत समीप है। तूने देवताओं और ऋषियों पर अत्याचार किए हैं, अब तुझे अपने पापों का दंड मिलेगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। महिषासुर ने पहले अपने महिष रूप में आक्रमण किया। माँ ने अपने त्रिशूल से उसका वार रोका। फिर वह भैंसे से सिंह, सिंह से हाथी और हाथी से मनुष्य रूप में बदल बदल कर युद्ध करता रहा। कभी उसने विशाल पर्वत उठाकर माँ पर फेंका, कभी अग्नि का तूफान छोड़ा, किंतु माँ कात्यायनी हर बार उसे विफल कर देती। युद्ध कई दिनों तक चला। देवता आकाश से जय माँ दुर्गे के नारे लगाते रहे। अंततः जब महिषासुर फिर से भैंसे के रूप में आया, माँ ने गदा से उसे परास्त किया और त्रिशूल से उसके हृदय को भेद दिया। महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा और उसका अत्याचार समाप्त हुआ। देवताओं ने पुष्ट वृष्टि की और माँ की स्तुति की। जय हो माँ कात्यायनी, आप ही धर्म की रक्षा करने वाली हैं, आप ही संसार को पापों से मुक्त करने वाली हैं। अब भक्तों जानते हैं माँ कात्यायनी की उपासना का फल। माँ कात्यायनी का व्रत करने से कौन से फल प्राप्त होते हैं? विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, शत्रु और बाधाओं का नाश होता है, जीवन में साहस, बल और विजय की प्राप्ति होती है, संतान सुख और पारिवारिक समृद्धि मिलती है, साधक को आत्मबल और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यह था नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की कथा और पूजा का महत्व। माँ ने अपने दिव्य रूप से महिषासुर जैसे दानव का वध करके धर्म और सत्य की रक्षा की। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक माँ की पूजा करते हैं, उनके जीवन से हर प्रकार का भय और विघ्न दूर हो जाता है। माँ कात्यायनी की कृपा से आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जय माता दी। कल हम माँ कालरात्रि की कथा लेकर फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। जय माँ कात्यायनी।